हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे पास फर्स्ट 3 लेटर्स है, मीन्स जो वर्ड है ट्राई, इसका मतलब होता है 3। तो यहाँ पर हम बात करते हैं 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स की। यहाँ पर जो वर्ड है ट्राइग्नो, इसका मतलब है ट्राइंगल्स। दिस इज ट्राइग्नो, इसका मतलब होता है ट्राइंगल्स। एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट्स। एंड अगर ट्राइंगल्स के रिलेटेड कोई भी हमें मेजरमेंट पूछते हैं या इसकी बात होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सो अभी हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। जो भी ट्राइंगल में एंगल्स होते हैं हम उसके बारे में अभी थोड़ी स्टडी करेंगे कि एंगल्स कैसे बनते हैं। ओके, तो अभी मान लो हमारे पास कोई भी एक लाइन है, ये हमारे पास लाइन है। ओके, अगर ये एक लाइन एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है, हम मान लेते हैं कि इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या है ये। तो अभी जब ये रोटेट करेगा, यहाँ पर जैसे ये रोटेट कर गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक एंगल बनेगा। हमारे पास एंगल बनेगा ये। ओके, तो यहाँ पर 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल्स में। वो 3 चीजें क्या है? फर्स्ट थिंग इज इनिशियल पोजीशन ऑफ अ लाइन। जो ये इनिशियल पोजीशन है लाइन की, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, फिक्स्ड पॉइंट जिसके अबाउट वो लाइन रोटेट करेगी। एंड थर्ड इज फाइनल पोजीशन, दैट इज जब वो रोटेट कर गया, तब जब लाइन रोटेट कर गई उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी रोटेट करने के बाद, वो लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंगल्स में ये 3 चीजें होती हैं। एंड सेकेंडली, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको वर्टेक्स भी बोलते हैं। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं जो एंगल्स में होती हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये है कि ये तो बहुत ज्यादा मीन्स मेन बेसिक चीज है। ये हम सबको पता होता है कि अगर कोई भी लाइन है, ठीक है, वो अगर कम रोटेट करेगी तो जो उसका एंगल है वो भी कम होगा। अगर वो ज्यादा रोटेट करेगी तो जो एंगल है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम एंगल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूनिट्स की बात भी आती है कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमने कोई भी चीज लेनी है, लाइक वेजिटेबल्स लेनी है, तो वहां पर हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, कि हमें ये चीज इतने केजी चाहिए, ये इतने ग्राम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज हो रहा है? यूनिट्स। तो कोई भी चीज अगर हमें मेजर करनी है तो हमें यूनिट्स चाहिए। यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने क्या करना है? एंगल्स को मेजर करना है, तो हमें क्या चाहिए? यूनिट्स। यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल्स के लिए भी। तो एंगल्स को मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स 2 यूनिट्स ही हैं। एंगल्स को मेजर करने के लिए 2 यूनिट्स हैं, दैट इज डिग्री एंड रेडियन। डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। अब सबसे पहले हम डिग्री मेजर के बारे में स्टडी करेंगे। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम पेन की बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक पेन है, तो उसने एक फिक्स्ड पॉइंट से रोटेट किया। इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या है? ये। तो इसने क्या किया? रोटेट किया, और वो रोटेट कर अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ गया, मीन्स उसने 1 कंप्लीट रोटेशन की। जब वो रोटेट कर अपनी पहले वाली पोजीशन पर यहीं पर आ गया, तो यहाँ पर क्या एंगल हुआ? 360 डिग्री, क्योंकि इसने क्या किया? कंप्लीट रोटेशन किया। तो कंप्लीट डिग्री क्या होता है? 360 डिग्री। तो हम कैसे क्या लिख सकते हैं? 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड अगर हम बात करें 1 डिग्री की, तो यहाँ 1 डिग्री इक्वल होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 ऑफ 1 रोटेशन। ओके, अब हम सेकंड एग्जांपल लेकर इसको समझते हैं। अब अगर क्लॉक की बात करें हम, क्लॉक में क्या होती है? 2 सुई होती है,
जिसको हम आवर हैंड बोलते हैं, एंड सेकंड को बोलते हैं मिनट हैंड। तो क्लॉक की जो सुई है उसकी बात करेंगे अगर हम, ठीक है, वो भी जो है वो गोल गोल घूमती है। तो हम देखते हैं कि जो आवर हैंड वाली सुई है, ठीक है, वो जब रोटेशन कंप्लीट करती है, अपनी 1 रोटेशन कंप्लीट करती है, तो कंप्लीट जब करती है तो 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। मींस क्लॉक में जो आवर हैंड वाली 12 3 6 9, तो जो आवर हैंड वाली सुई है, ठीक है, जो आवर हैंड है, जब वो अपना यहां से लेकर यहां तक 1 रोटेशन कंप्लीट करती है तो क्या कंप्लीट होता है, 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। 1 रोटेशन इज इक्वल टू 1 आवर। अभी ये तो हमें पता ही है कि जो 1 आवर है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है इक्वल 60 मिनट्स के, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। एंड अगर हम बात करें डिग्रीज की यहाँ पर, तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। हम यहाँ पर मिनट, इसको मिनट बोलते हैं इस साइन को, एंड जो 1 मिनट है ये इक्वल होता है 60 सेकेंड्स। इस सिंबल को बोलते हैं सेकेंड्स। ओके, अगर हम डिग्रीज की बात करें, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। अब हम यहाँ पर एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो एंगल्स में क्या होता है, 2 एंगल्स होते हैं, 2 टाइप्स के एंगल होते हैं। फर्स्ट एंगल इज पॉजिटिव एंगल एंड सेकंड एंगल इज नेगेटिव एंगल। अब हम देखेंगे कि जो डिग्री मेजर है उसको कैसे करते हैं, मींस हम इसको एग्जांपल्स के साथ करेंगे। अगर हमें पूछे कि ड्रॉ 360 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, 400 डिग्री एंगल, ये तो हो गए पॉजिटिव में, एंड नेगेटिव में -30 डिग्री, -420 डिग्री। तो हमें ये एंगल्स को ड्रॉ करना है। ये तो हमें पता ही है कि 360 क्या होता है, जब 1 कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट होता है। 1 कंप्लीट रोटेशन जब होता है उसको बोलते हैं 360 डिग्री का एंगल। एंड 180 का कैसे बनेगा, लाइक ये एक लाइन है, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, ये रोटेट करती है, हाफ रोटेट करती है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री एंगल। तो ऐसे जब हमारे पास होगा 400 डिग्री का एंगल, हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास है एक लाइन, इनिशियल लाइन, ये है फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, 360 डिग्री का एंगल है। तो 400 में से जब हमने 360 माइनस किया, हमारे पास क्या आ गया, 40। तो जब हमने 360 डिग्री एंगल कंप्लीट कर लिया, तो हम फिर से यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल बनाएंगे, क्योंकि 360 तो हमने कंप्लीट कर ही लिया। अब हमें चाहिए 40 डिग्री और एंगल चाहिए, तो यहाँ पर हम 40 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये हमारा हो गया 400 डिग्री का एंगल। ओके, अभी यहाँ पर तो हमने बात की है पॉजिटिव एंगल्स कैसे ड्रॉ करते हैं। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव एंगल्स बनाने की, तो हम जो ये लाइन है इसको हम रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम ये ऐसे जा रहे थे, ये हम जा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये लाइन जो है ये ऐसे घूम रही थी, ऐसे रोटेट कर रही थी, ठीक है। अभी जब हम बात करते हैं नेगेटिव एंगल्स की, जब हमने कोई भी नेगेटिव एंगल बनाना है तो उसमें जो लाइन है वो रोटेट करेगी क्लॉकवाइज, मींस वो ऐसे रोटेट नहीं करेगी, वो रोटेट करेगी ऐसे। हम इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं। हमारे पास क्या है, हमने ड्रॉ करना है -30 डिग्री का एंगल। तो हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक ये हमारे पास एक लाइन है, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। तो हम इसको कैसे करेंगे, एंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसको। क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे। तो हमारा एंगल क्या बनेगा, नीचे की तरफ, ये हो गया -30 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -420 डिग्री का एंगल बनाना है हमने। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने 400 का बनाया था, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंप्लीट रोटेशन इसने ऐसे उल्टी की है, ठीक है। ये हमारा 360 का बना हुआ है, तो हमने 360 में
और 420। 420 में से जब हम 360 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 60 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, नीचे से 60 डिग्री का एक एंगल बना देंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, 420 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ओके, तो अभी हमने हमारा जो डिग्री मेजर था ये हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में हम जो एंगल को मेजर करते हैं तो वो हम करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। तो यहाँ पर जब हम एज्यूम करते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ एक सर्कल के अंदर बन रहा है, तो सर्कल के सेंटर पर बन रहा है, ठीक है, मीन्स सर्कल के अंदर जो सेंटर होता है वहां पर बनता है ये। ओके, मान लो जो हमारा एंगल है वो कम है, तो जो हमारी आर्क लेंथ है वो भी कम होगी, मीन्स जो हमारा ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये कम बन रहा है, तो हमारी जो आर्क लेंथ होती है ये वाली, तो ये भी कम होगी। अगर हमारा बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है, मीन्स ज्यादा बन रहा है इससे, तो हमारी जो आर्क लेंथ है ये भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अभी हमने क्या करना है, रेडियन की डेफिनेशन। जो एंगल सेंटर पर बनता है, मीन्स जो यहाँ पर कोई भी सर्कल के, ये हमारे पास सर्कल है, इसके सेंटर में बनता है, ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस एंगल को थीटा से, ठीक है। तो हमारी जो आर्क लेंथ है ये हमारी क्या, आर्क लेंथ, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। ये हमारा क्या है, सेंटर का सर्कल का, ये हमारा रेडियस, इसको हम डिनोट करते हैं आर से। तो अगर हमने कोई भी थीटा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, वो हम फाइंड करेंगे आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस से। ये हमारे पास है फॉर्मूला फाइंड करने का, थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर आर हमारे पास रेडियस है, एल आर्क लेंथ है। तो अब हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो ये सर्कल हमने बनाया है ये यूनिट रेडियस है, मीन्स यूनिट रेडियस का सर्कल है, मीन्स उसका जो रेडियस है वो हमें गिवन है 1 यूनिट। इसको हम 1 यूनिट ले लेते हैं। यूनिट रेडियस हमने इसीलिए लिया है क्योंकि जो हमारा ये रेडियस है ये सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीन्स 1 सेंटीमीटर का भी हो सकता है या 1 मीटर का भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इसको 1 यूनिट दे दिया नेम। तो हमारे पास अब ये फिक्स्ड है जो यूनिट है, मीन्स अगर हमारा सर्कल का साइज फिक्स है तो हम जो ये हमारे पास क्या है कि हम बोल सकते हैं जैसे जैसे हमारा आर्क लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है, मीन्स जो आर्क लेंथ है ये इंक्रीज होगा, वैसे वैसे हमारा जो एंगल है, लाइक ये यहाँ से यहाँ पर इंक्रीज हो गया, तो हमारी जो एंगल है ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा एक और मेथड है जिससे हम मेजर कर सकते हैं एंगल को। एंगल को मेजर करने के लिए ये एक और मेथड है। ओके, अब रेडियन क्या होता है, जैसे हमने पहले किया था 1 रोटेशन, क्या है 1 रोटेशन का मतलब क्या है, 1 रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड यहीं पर अगर हम 1 रोटेशन की बात करें इस सर्कल में, तो 1 रोटेशन में जो सर्कल का पूरा बाउंड्री है, सर्कल की जो बाउंड्री है, मीन्स जो इसका सर्कमफ्रेंस है ये सारा कवर हो जाता है। ये जो लाइन है जब ये रोटेट करेगी, ये 1 रोटेशन तभी होगा जब ये अपनी इसी पोजीशन पर वापस आएगी। तो ये क्या होगा, ये कवर करिए पूरे सर्कमफ्रेंस को, पूरे सर्कल की बाउंड्री को। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो अगर जिस लॉजिक से हमने ये डिफाइन किया है तो उस लॉजिक से हम ये भी निकाल सकते हैं 1 फुल कंप्लीट रोटेशन का। तो हम निकाल के देखते हैं हमारे थीटा क्या आता है, ठीक है। थीटा हमारे पास आ रहा है, हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। तो इसमें हमारे पास एल तो आ ही गई, एल के हमारे पास आर्क लेंथ, आर्क लेंथ हमारे पास क्या है, कंप्लीट सर्कल मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या था 2 पाई आर, ये हमारे पास आ गया थीटा इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर। तो ये आर आर कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स हमारे पास थीटा आ गया 2 पाई। ओके,
तो ये हमारे पास क्या पूरे सरकमफ्रेंस का है, मीन्स कंप्लीट वन रोटेशन का है। तो हमने पीछे क्या किया, वन रोटेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री एंड इज ऑल्सो इक्वल टू 2 पाई। ये हमारे पास अभी आ गया। तो अभी अगर हमने रेडियन को मेजर करना हो, ठीक है, रेडियन मेजर हमें दिया हुआ है, तो एंगल्स कैसे बनाते हैं अगर हमने ये करना हो, तो हम ये देखते हैं कैसे करते हैं। रेडियन मेजर अगर हमें गिवन हो तो उससे हम एंगल्स कैसे बनाते हैं, अभी हम वो देखेंगे। एग्जाम्पल से करते हैं। लाइक हमें गिवन है रेडियन मेजर 1.5 रेडियन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसका एंगल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका क्या है, सेंटर। तो ये हमारे पास है रेडियस r एंड अभी हमने क्या करना है, 1.5 सेंटीमीटर मीन्स 1.5 का रेडियन बनाना है। तो हम अगर हमने इसको इजी वे में बनाना है तो हम एक कंपास लेंगे, कंपास से हम 1.5 सेंटीमीटर मीन्स ओपन कर लेंगे कंपास को और यहाँ से आर्क लगा देंगे। मीन्स जो हमारा आर्क लेंथ है उसको हम करेंगे 1.5 सेंटीमीटर की। जब यहाँ पर 1.5 हो जाएगी हमारी जो ये आर्क लेंथ है, तो हम इसको यहाँ से सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो जो हमारे यहाँ पर एंगल होगा, तो ये हमारा एंगल बन गया 1.5 रेडियन का, ये हमारे पास एंगल आ जाएगा। अगर हमें ये ही रेडियन नेगेटिव में दिया हो, मीन्स हमें दिया हो -2 रेडियन का एंगल बनाओ, ठीक है, तो ये भी हम वैसे ही करेंगे। ये तो हम चल रही थी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसको हम क्लॉकवाइज लेकर जाएंगे क्योंकि ये नेगेटिव में है। तो यही जो हमारी ये वाली आर्क है ये जाएगी नीचे को, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, आर्क लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि इन्होंने -2 बोला है। ओके, अभी हमारे पास जो रेडियन मेजर है इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू डिग्री मेजर। हमें ये एग्जाम में या कोई भी हमारे टेस्ट होते हैं तो ये हमें बोलते हैं, टीचर्स हमें डालते हैं कि या तो आप डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में मींस कन्वर्ट करके दिखाओ, ये रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए हम दो फॉर्मूले बना लेते हैं और भूल जाते हैं कि हमें पाई को 180 से डिवाइड करना है या 180 को पाई से डिवाइड करना है। तो हमारे पास सिंपल एक फॉर्मूला, हम इसको याद रखेंगे। इसको रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू dm मीन्स डिग्री मेजर। तो हम इसको इसी फॉर्मूले को याद रखेंगे, इससे हमारा जो रेडियन मेजर है ये भी फाइंड हो जाएगा और जो डिग्री मेजर है ये भी फाइंड हो जाएगा। ओके, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे एंड रेडियन को डिग्री में। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 60 डिग्री टू रेडियन फॉर्म। तो हमें इसमें क्या गिवन है, डिग्री गिवन है, मीन्स जो हमारे पास डीएम है, डिग्री मेजर है, ये हमें गिवन है 60 डिग्री, और रेडियन मेजर हमने फाइंड करना, मीन्स इसको कन्वर्ट करना है उसमें। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आर एम, उसको तो मीन्स कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। आर एम इक्वल टू पाई ओवर 180 इंटू डीएम मीन्स डिग्री मेजर। तो इसमें हमारे पास डीएम गिवन है दैट इज 60, तो हम इसको पुट कर देंगे पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू 60। तो जब हमने इसको कट किया हमारे पास आ गया 3। तो इसका मतलब हमारे पास जो आर एम है मीन्स जो रेडियन मेजर है ये आ गया पाई डिवाइडेड बाय 3। जो 60 डिग्री है ये इक्वल है पाई डिवाइडेड बाय 3 के। सो अभी हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम रेडियन को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में। सो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि सेकंड क्वेश्चन हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट पाई इनटू डिग्री, मीन्स हमें रेडियन गिवन है दैट इज पाई, आर एम इक्वल टू पाई।
हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आर एम इक्वल टू पाई ओवर 180 इंटू डी एम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर एम की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज पाई इक्वल टू पाई 180 इंटू डी एम। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, 180 इंटू पाई डिवाइड बाय पाई। तो पाई पाई क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारे पास डीएम क्या है, डीएम हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये बहुत ज्यादा इजी था डीएम को एंड आरएम को कन्वर्ट करना, मींस डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर को एक दूसरे में कन्वर्ट करना। तो अभी हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड से बनाकर दे देते हैं, लाइक हम वैसे भी सॉल्व करके देखते हैं। एग्जाम्पल हमें कोई क्वेश्चन दिया लाइक कन्वर्ट 50 डिग्री एंड 20 मिनट 50 डिग्री एंड 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। ओके, तो हमें ये गिवन है। तो इसको सबसे पहले जो हमारे पास ये है 50 डिग्री एंड 20 मिनट, इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अगर हम इन दोनों को 50 डिग्री एंड 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसको इजी वे में करेंगे। सबसे पहले हम इसको कंप्लीट को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ये पता है कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, 60 मिनट के। तो जो 60 मिनट है वो किसके इक्वल है, 1 डिग्री के। तो जो 1 मिनट है ये किसके इक्वल हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। अभी हमारे पास क्या है, 20 मिनट है। तो 20 मिनट को हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 20 डिग्री। ये कट हो जाएगा 1 3, मीन्स जो हमारे पास 20 मिनट है ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री के, 1/3 डिग्री। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 50 डिग्री एंड 20 मिनट, 50 डिग्री 20 मिनट। तो हम 20 मिनट की क्या है वैल्यू पुट कर देंगे डिग्री। तो 20 मिनट की हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आ गई 1 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 50 को 3 से करेंगे एंड देन जो हमारे पास आएगा उसको 1 से प्लस करेंगे। ये हमने लोअर क्लासेस में किया हुआ है। तो ये हमारे पास 50 इंटू 3 आ गया 150 प्लस 1 151 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री। ये हमारे पास आ गया हमारे डिग्री में। तो अभी हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को रेडियन में। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था आर एम इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 इंटू डी एम। तो हमारे पास डी एम गिवन है, आर एम इक्वल टू पाई 180 इंटू 151 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास आर एम आ गया 151 पाई डिवाइडेड बाय 540। तो ये बहुत ज्यादा इजी था। तो हमें सभी ये ऐसे गिवन होते हैं, इक्वेशंस दे देते हैं ये कि इस कोई भी इस नंबर को मींस इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो हम इसको मींस डिफिकल्ट समझ लेते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी होता है। अभी हम एक और डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो कोई भी एक क्लॉक है 12 3 6 9, इसमें जो मिनट हैंड है इसकी जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड 50 मिनट्स बाद जब ये 50 मिनट्स रोटेट करेगी तो ये कहाँ पर होगी, जब ये 50 मिनट्स रोटेट करेगी तो ये कहाँ पर होगी, यहाँ पर 10 पर होगी 50 मिनट्स जब इसने रोटेट किया। ओके, तो हमें यहाँ पर ये एक एंगल बनाएगी ये एंड और हमें इसकी एंगल फाइंड करना है एंड फाइंड करना है जो इसकी आर्क लेंथ है ये। तो अभी हम इसको कैसे करेंगे, ये हमने पीछे किया कि 60 मिनट किसके इक्वल होता है 2 पाई के, एंड अगर हमने 50 मिनट्स का करना है तो वो क्या हो गया 2 पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 50। ये हमारे पास ये हो गया, 0 एंड 0 कट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 50 मिनट्स इक्वल टू 5 पाई ओवर 3। हमारे पास ये आ जाएगा।
अभी हमने क्या फाइंड करना है, ये हमारे पास आ गया थीटा, मीन्स हमारा जो एंगल है ये 5 पाई डिवाइडेड बाय 3। अभी हमने क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ, जो ये कंप्लीट लेंथ है हमने इसको फाइंड करना। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल इक्वल टू थीटा आर। ओके, तो अभी हमारे पास थीटा भी गिवन है एंड आर जो हमारे रेडियस है वो क्या था, मिनट हैंड की इन्होंने हमें गिवन किया था 2 सेंटीमीटर लेंथ, तो रेडियस वो ही हो गया हमारा, क्योंकि सर्कल जो हमारी क्लॉक है वो एक सर्कल है, तो जो वो मिनट हैंड का जो इन्होंने हमें रेडियस दिया था, मीन्स जो लेंथ दी थी वो हमारा सर्कल की रेडियस था। ओके, तो हमें गिवन है एल इक्वल टू थीटा, हमारे पास क्या है 5 पाई ओवर 3 इंटू आर हमें गिवन था 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अभी जब हमने इसको किया हमारे पास आर्क लेंथ आ गई 10 पाई ओवर 3 ओके सेंटीमीटर, तो हमारे पास आर्क लेंथ ये आई है 10 पाई ओवर 3 सेंटीमीटर। अभी हमारे जो ये चीज है ये खत्म होगी, रेडियन मेजर एंड ऑल, ठीक है। एंड अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये हमने 9th एंड 10th में किया हुआ है वैसे, तो हम इसका सिर्फ एक क्विक रिकैप लेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। ओके, तो क्विक रिकैप में हम करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रायंगल होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज एंड ये होता है पी परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल होता है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट, ओके, कोटेंजेंट, ठीक है, हमारे पास ये होता है। तो हम इसमें क्या होता है, हमारे पास इसको लर्न करने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसमें हमारे पास जो पीएच है मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो इसको ये हमारे पास क्या, साइन, ये है कॉस, ये है टैन, साइन कॉस टैन। और अगर हम इनका ऑपोजिट करते हैं लाइक एच ओवर पी, एच ओवर बी, बी ओवर पी, तो ये क्या होते हैं, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट मीन्स कॉट। ओके, तो यही सारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। एक हमारे पास टेबल होता है, तो उस टेबल में क्या होता है, हमें एंगल्स गिवन होते हैं लाइक 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, 0 डिग्री एंगल। तो हमें इन सभी एंगल्स के जो साइन, कोसाइन, ठीक है, ये सारे हैं हमारे पास, इनके एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करनी होती है। तो वो टेबल हमने 9th, 10th एंड लोअर क्लासेस में किया हुआ है, और इस टेबल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड जो हमारा बाकी पेंडिंग चैप्टर है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मत भूलना। अगर आपको मेरे बताने का वे अच्छा लगता है या आपको और कोई भी वीडियोस चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।